आज ना एक शानदार सी चीज़ के साथ में आया हूँ। मुझे पसंद आया ये जगह बेहद, और मैंने सोचा कि अपनी इस पसंद की यात्रा में मैं आपको भी शामिल करूँ। और मैं ना आपके लिए एक गीत लेकर आया हूँ। मतलब गीत नहीं, मेरी खुद की लिखी कविता है। मैं चाहता हूँ कि इस कविता को आप सुने, इसकी बारीकियों को भी। और जब आप कविता सुने तो शब्दों को महसूस भी करें। बहुत दिन से मेरा मन था कि ये कविता मैं सुनाऊं। मेरी लिखी है, महसूस करिएगा बस इसके बारे में। बहुत शानदार है, मुझे शानदार लगते हैं। लिखा मैंने कि सालों से सोचकर तैयार बैठा हूँ, सालों से सोचकर तैयार बैठा हूँ, लेकर विचारों का किताब बैठा हूँ, बीते बातों का लेकर हिसाब बैठा हूँ। सोचकर सालों से तैयार बैठा हूँ, वो जो देखे थे ख्वाब सब सपने हो गए। बहुत गहरा लाइन है ये। वो जो देखे थे ख्वाब सब सपने हो गए, गैर से लगते थे वो तकलीफें वो मुश्किलें, अब सब अपने हो गए। रास्तों के हमारी मंजिलों पर अब नई सड़कें बन गई हैं। टूटे टुकड़े लेकर अपनी उम्मीदों अरमानों का बेचने अब इस बाजार बैठा हूँ। पुरानी धार जंग लगी कश्तियों पर सवार बैठा हूँ, बेचने वालों की देखकर भीड़ इस पार बैठा हूँ। सालों से सोचकर तैयार बैठा हूँ, लेकर विचारों का किताब बैठा हूँ। पुरानी धार जंग लगी कश्तियों पर सवार बैठा हूँ। फिर से सुनिए। पुरानी धार जंग लगी कश्तियों पर सवार बैठा हूँ, बेचने वालों की देखकर भीड़ इस बार बैठा हूँ। सुना है यहाँ हर रोज नए खरीदार आते हैं, साथ अपने वो नफरतें सुहरतें हजार लाते हैं। देखूं जरा अब मैं उनसे ले कितना उधार पाता हूँ। हाँ, अब इसी कसम कसमें होकर तैयार बैठा हूँ। थी जो सालों से कैद भीतर करके उसको आजाद इस बार बैठा हूँ। सुना है यहाँ डूब जाने के बाद भी सांसें रफ्तार से चलती हैं। सुना है यहाँ डूब जाने के बाद भी सांसें रफ्तार से चलती हैं। बस यही सोचकर यहाँ इस बार बैठा हूँ। यकीन मानिए बड़ी मुश्किल से समझाया है, यकीन मानिए बड़ी मुश्किल से समझाया है, खुद की उंगली पकड़कर खुद को चलना सिखाया है। उससे शानदार जो मुझे उस जगह पे लगा है ना, वो जो लाइन जिसने मुझे बहुत छुआ भीतर तक। कभी कभी ना आप खुद के लिखे के मतलब आप समझ रहे ना, आपको खुद के लिखे से एक जुड़ाव हो जाता है। मुझे इस लाइन से बेहद गहरा जुड़ाव है। यकीन मानिए बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया है, खुद की उंगली पकड़कर खुद को चलना सिखाया है। जिद ये नहीं कि मैं भीड़ हो जाऊं, जिद ये नहीं कि मैं भीड़ हो जाऊं, जिद ये भी नहीं कि बिठाया पलकों पे जाऊं। जिद नहीं है कि आप पलकों पे बिठा लीजिए मुझे, जिद ये भी नहीं कि बिठाया पलकों पे जाऊं। कोशिश इतनी सी है, कोशिश इतनी सी है, चढ़ के लबों पे एक धीमी सी मुस्कान हो जाऊं। शामिल किसी की सिसकियों में होकर आहिस्ता आहिस्ता आराम हो जाऊं। हाँ, बस इसीलिए बाहर इस बार बैठा हूँ,
लेकर धागे पुराने मटमैले से बुनने एक नया खरौंधा इस बार बैठा हूँ। सालों से सोचकर तैयार बैठा हूँ, लेकर विचारों का किताब बैठा हूँ, बीते बातों का लेकर हिसाब बैठा हूँ। मैं वो लाइन आपको सुनाता हूँ जो मुझे एक और बेहद शानदार इस लाइन में लगी, मैं उसको फिर से सुनाता हूँ। जिद ये नहीं है कि मैं भीड़ हो जाऊं, जिद ये नहीं है कि मैं भीड़ हो जाऊं, जिद ये भी नहीं है कि बिठाया पलकों पर जाऊं, जिद ये नहीं है कि मैं भीड़ हो जाऊं, जिद ये भी नहीं है कि बिठाया पलकों पर जाऊं। कोशिश इतनी सी है, कोशिश इतनी सी है, चढ़ के लबों पे एक धीमी सी मुस्कान हो जाऊं, शामिल होकर किसी की सुस्तियों में आहिस्ता आहिस्ता आराम हो जाऊं। हाँ, बस इसीलिए आकर बाहर इस बार बैठा हूँ, सालों से सोचकर तैयार बैठा हूँ। बहुत मार्मिक लगी थी ये कविता जब मैंने लिखी थी। आपको लिखने के लिए कुछ न कुछ इंस्पिरेशन तो चाहिए होते हैं, कभी आपके हालात, कभी आपके जीवन में घट रही घटनाएं और भी बहुत कुछ आपको प्रेरित करती हैं लिखने के लिए। और कभी कभी ना आपको खुद के लिखे का बड़ा स्वाद जो है ना, आप स्वाद को चख के इतराते हैं। यूँ समझ लीजिए कि इस लिखे को पढ़कर मैंने जो स्वाद चखा है वो बेहद शानदार है, बहुत ज़्यादा ही शानदार। मतलब लगा ही नहीं कभी ना कि कुछ रुक जाएगा, ठहर जाएगा, थम जाएगा, बस लिख दिया था। उस रोज़ जब लिख रहा था तो बस इतनी सी कोशिश थी कि सुनने वालों को थोड़ा सुकून पहुंचाऊं। खाली लिखने की कोशिश में था तब, नहीं पता था कि किसी दिन आपको भी सुनाऊंगा। यकीन मानिए, आप जब सुन रहे होंगे ना, तो वो जो सालों भीतर कैद थी ना चीज़ें मेरे, वो आराम से बह जाएंगी। यकीन है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।